नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आदिकाल से जुड़ा हुआ मुख्य विवरण जो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित है उसे साझा करूंगी। आचार्य शुक्ल के इतिहास से लिया गया यह मुख्य विवरण आज अंतिम भाग में है, तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज हम 51वें प्रश्न से इस वीडियो को आरंभ कर रहे हैं, तो देख लीजिए। आला का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो बैसवाड़ा जो बुंदेलखंड का एक भाग है वह आला ग्रंथ का क्षेत्र माना जाता है। आला के गीतों को सर्वप्रथम किसने संग्रह करके छपवाया? तो आला के गीतों को फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम संग्रहित करके छपवाया था। खुसरो का साहित्य किस रूप में प्राप्त होता है? तो अमीर खुसरो का जो साहित्य है वह पहेलियों और मुकरियों के रूप में हमें हिंदी साहित्य जगत में प्राप्त होता है। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? तो खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्यवाद की प्रधानता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। खुसरो की हिंदी रचनाओं में कितने प्रकार की भाषा पाई जाती है? उत्तर देख लेते हैं। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है, जिसमें ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा और ब्रज भाषा मुख्य है। खुसरो के गीतों और दोहे की भाषा क्या है? तो खुसरो ने जो अपने गीत और दोहे लिखे हैं वह ब्रज भाषा में लिखे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रज भाषा। खुसरो की पहेलियों, मुकरियों और उनकी जो रचना है दो सुखने, उनकी भाषा कौन सी है? तो उन्होंने ये तीनों यानी कि पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों की जो भाषा रखी है वह ठेठ खड़ी बोली या बोलचाल की भाषा में लिखी है। खुसरो द्वारा रचित साहित्य का लक्ष्य क्या था? तो खुसरो ने एक जगह स्पष्ट भी किया है कि मैंने अपना साहित्य जनता के मनोरंजन के लिए लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जनता के मनोरंजन करना उनकी साहित्य का लक्ष्य था। खुसरो किन बादशाहों के वक्त में रहे? तो खुसरो ने जिन बादशाहों के वक्त में अपने समय को व्यतीत किया उनमें है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन तथा कुतुबुद्दीन और मुबारक शाह। विद्यापति को उनकी किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहा जाता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल अपने दिमाग में संग्रहित करके रखिए कि मैथिल कोकिल उन्हें किस रचना के कारण कहा गया। तो उनकी विख्यात रचना पदावली के कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति के अधिकतर पद किस प्रकार के हैं? तो विद्यापति के जो पद हैं वह श्रृंगार रस से उत्प्रोत हैं, नायिका भेद को स्पष्ट करने वाले हैं। हालांकि है तो राधा कृष्ण पर को आधार बनाकर लिखे गए, किंतु हैं श्रृंगार रस से ओतप्रोत। तो इसलिए विद्यापति के जो पद हैं वह श्रृंगार के माने जाते हैं और हैं। विद्यापति के पदों के नायक नायिका कौन है? तो विद्यापति के नायक नायिका उनकी जो पद हैं उनमें राधा कृष्ण जी हैं। विद्यापति धर्म से कौन थे? तो वह शैव थे, शिव के उपासक थे, इसी कारण शैव कहलाए। विद्यापति ने अपने पदों की रचना किस दृष्टि से की? तो विद्यापति ने अपने पदों की रचना श्रृंगार की दृष्टि से की है, न कि भक्ति की दृष्टि से। विद्यापति किस काव्य परंपरा में नहीं आते हैं? विद्यापति कृष्ण भक्त काव्य परंपरा में नहीं आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें आदिकाल के अंतिम चरण का कवि बताया है। इस प्रकार आदिकाल से संबंधित आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित प्रश्नों की यह प्रश्नावली मैं आज समाप्त करती हूँ, और कल डॉक्टर नगेंद्र के संपादन काल में जो इतिहास ग्रंथ का संपादक हुआ उससे संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।